नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। अमेठी में स्मृति ईरानी की बुरी हार के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को जबरदस्त आईना दिखाया है केएल शर्मा की जीत के बाद। केएल शर्मा की जीत के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको बताते हैं कि मीडिया को लेकर राहुल गांधी क्या बोले, यूपी में बीजेपी के बुरे हार को लेकर राहुल गांधी ने क्या बयान दिया, और इसके अलावा प्रियंका गांधी को लेकर राहुल गांधी क्या कहते हैं। पहले सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने मीडिया को कैसे निशाने पर लिया। खड़गे जी, आपने बड़ी सही बात बोली। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं। आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया। और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज यूनानिमसली एंड क्लियरली स्टेटेड, वी डू नॉट वांट मिस्टर नरेंद्र मोदी and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. वहीं अयोध्या और यूपी में इंडिया गठबंधन के शानदार प्रदर्शन पर राहुल गांधी ने यूपी के लोगों का धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, असल मुद्दों को जिंदा रखने के लिए यूपी के लोगों ने बड़ा जनादेश दिया है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी, यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर, उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की भी खुलकर तारीफ की। प्रियंका की तारीफ करते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा सुनिए। एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं, इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, जो यहां पीछे छुपी हुई है। राहुल जी, खड़गे साहब ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। जनादेश इंडिया गठबंधन के लिए क्या है? विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए? और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई। आप कौन सी सीट रखने वाले हैं? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं, और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब
डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा। थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही, काफी बीच में उतार चढ़ाव आए। अब 100 का आंकड़ा आपने छुआ है। 2009 में जब इसी तरह का मैंडेट आया था तो पार्टी के अंदर 2 राय थी, एक हम विपक्ष में रहें, पार्टी मजबूत करें, या सरकार के साथ जाएं। आप सरकार के 2009 में 2009 में हाँ नहीं, 2009 में तो क्या बात नहीं 2009 में दोबारा जब बहुमत मिला था तब एक राय थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें। ऐसी कोई राय नहीं थी, आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब मैं पूछ रहा हूं, अब आपसे पूछ रहा हूं, दो चीज है। ये जो मैंडेट मिला है, आप अपोजिशन में रह के आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? नहीं, देखिए, हम एक कोलिशन के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। अब आपको दिखाते हैं कि स्मृति ईरानी की हार को लेकर राहुल गांधी ने क्या बयान दिया। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि स्मृति ईरानी हार गई हैं, केएल शर्मा जिनको कि आपका पीए बताया गया था, उनकी जीत पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो जरा सुनिए राहुल गांधी क्या कहते हैं। राहुल जी, अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरीलाल शर्मा नहीं, देखिए, ये बीजेपी ने कहा था। नहीं, देखिए, बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया। तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं, वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टेनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। स्मृति ईरानी की हार के बावजूद राहुल गांधी ने जिस तरह उनका नाम तक नहीं लिया, उन्हें ट्रोल नहीं किया, उन पर कोई कटाक्ष नहीं किया, वो दिखाता है कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी को कितना महत्व देते हैं। और स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के ऐसे बयान पर सीखने की जरूरत है। 5 साल तक वो जिन राहुल गांधी को ट्रोल करती रही, उनका मजाक उड़ाती रही, जहां नाम नहीं लेना चाहिए वहां भी जबरदस्ती राहुल गांधी को घुसेड़ देती थी। चाहे लस्सी की दुकान पर जाए, चाहे माइक खराब हो जाए, राहुल गांधी का नाम लिए बिना लगता है कि स्मृति ईरानी का एक दिन भी नहीं गुजरता। लेकिन स्मृति ईरानी बुरी तरह चुनाव हार जाती हैं और एक तरह से कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी के घमंड को चकनाचूर कर दिया। उसके बावजूद राहुल गांधी ने उनको लेकर कोई नकारात्मक बात नहीं की। आप स्मृति ईरानी की हार पर राहुल गांधी के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।